अस्सलाम वालेकुम। आवर टॉपिक इज़ अबाउट द हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मतलब क्या होगा कि आपका जो हार्ट काम कर रहा है नॉर्मल वो काम नहीं करेगा ना, उसको हम हार्ट फेलियर कहेंगे। आपका हार्ट आपकी बॉडी में क्या कर रहा होता है, सारे ब्लड का जो डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड होता है उसको लेता है, लंग के साथ जो है वो ऑक्सीजन एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन लेता है और फिर पूरी बॉडी को हमारी ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, और हार्ट फेलियर का मतलब क्या होगा कि हमारा हार्ट फेल हो गया, उसने जो काम करना था वो अब नहीं करेगा, हमारे ऑर्गेन्स को जो है ब्लड सप्लाई नहीं देगा। ठीक है, तो यही हार्ट फेलियर होता है, इसको हमें डिस्कस करना है। इसको देखें, रॉबिन्स में इसको सबसे पहले रखा हुआ है हार्ट फेलियर को। हालांकि इसको मतलब अभी पहले नहीं रखना चाहिए, मैं समझती हूँ इसको पहले नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये डिफरेंट डिजीज़ से एसोसिएटेड होता है। लाइक हमने अभी तक जितनी डिजीज़ पढ़ी है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ पढ़ी है, फिर हमने स्टेनोसिस रिगर्गिटेशन हो गया, फिर हमने एंडोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस पढ़ा, हमने रूमेटिक हार्ट डिजीज़ पढ़ी। उन सब की वजह से हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा होता है, हार्ट फेल होता है, फिर डेथ हो जाती है पर्सन की ना, तो इसको एंड पे रखना चाहिए। तो उन सब की वजह से ही हार्ट फेल होगा, डिजीज़ की वजह से ही हार्ट फेल होगा। अब हमने ना इसकी थोड़ी सी सर्कुलेशन करनी है। देखें, दिस इज़ अ राइट हार्ट और दिस इज़ अ लेफ्ट हार्ट। ठीक है, अब राइट हार्ट जो है इसमें आपको नज़र आ रहा है कि सारा जो डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड होता है वो हमारे राइट हार्ट में आता है ना, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड राइट हार्ट में आता है। राइट हार्ट जो है उसके राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से इसको जो क्रॉस करें, मेरे साथ साथ देखें कहाँ कहाँ ब्लड जा रहा है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल आया, राइट वेंट्रिकल ने पंप किया लंग्स के अंदर गया, वहाँ से ऑक्सीजन ऐड हुई। ठीक है, और फिर आ गया हमारे जो है लंग्स के थ्रू लेफ़्ट एट्रियम में, लेफ़्ट एट्रियम से गया लेफ़्ट वेंट्रिकल में, लेफ़्ट वेंट्रिकल से गया एओर्टा में, और एओर्टा में पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई किया ऑर्गन्स और टिश्यूज़ में। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल ब्लड सप्लाई था। अब देखें फॉर एग्जांपल किसी को जो है मोस्ट कॉमन सबसे पहले किसी को हार्ट फेलियर होता है ना, तो वो लेफ़्ट साइड का हार्ट फेलियर होता है। ठीक है, जिसमें फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी डिजीज़ होती है, लेफ़्ट साइड का हार्ट फेल हो गया, लेफ़्ट साइड का हार्ट जो है वो क्या काम कर रहा होता है, एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा होता है ना। तो अब जब ये फेल हो जाएगा तो हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा। ठीक है, वो फेल हो गया, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा, तो जो ब्लड होगा ना वो इधर जमा होना शुरू हो जाएगा, इधर ही। ठीक है, एओर्टा आगे नहीं भेज पा रहा ना ब्लड को, तो वो हार्ट में ही जमा होना शुरू हो जाएगा, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल ऐसे डायलेट कर जाएगा। जब लेफ़्ट वेंट्रिकल डायलेट कर जाएगा तो वो कहेगा कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड आ गया है। ठीक है, अब मैं इसको इतना ज़्यादा अपने अंदर नहीं रख सकता, तो वो पीछे बैक फ्लो करेगा। बैक फ्लो कहाँ करेगा, बैक फ्लो हमारे लंग्स में करेगा, तो लंग्स में चला जाएगा ब्लड। ठीक है, वो जो एक्सेसिव ब्लड होगा वो लंग्स में चला जाएगा, लंग्स कहेंगे कि हमारे अंदर बहुत ब्लड आ गया, पीछे जाओ। पीछे जाएंगे तो हमारे राइट हार्ट के अंदर ब्लड आ जाएगा, राइट हार्ट में वो भी हमारे पास डायलेट होना शुरू हो जाएगा, राइट हार्ट भी ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि लेफ़्ट हार्ट फेलियर लीड्स टू द राइट हार्ट फेलियर। ठीक है, और फिर उसकी वजह से लंग्स भी कंपनसेट कर रहे हैं, लंग्स भी प्रॉब्लम कर रहे हैं, लंग्स में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो हमने यही पढ़ना है। अब जब राइट हार्ट फेल होगा तो राइट हार्ट ने जो डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड अपने अंदर लेनी थी वो नहीं ले पाएगी, और पीछे की तरफ ब्लड जाएगा, पीछे की तरफ ब्लड जाएगा तो वीनस कंजेशन स्टार्ट हो जाएगी पेशेंट को। पीछे जब वीनस कंजेशन स्टार्ट होगी तो आपको पता है कि जब वीनस कंजेशन स्टार्ट होती है तो वहाँ पे ये जो है प्रेशर राइज कर जाता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, तो सारा ब्लड जो है वो बाहर फ्लूइड बाहर आना शुरू हो जाएगा और बॉडी को एडिमा फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखें, थोड़ा सा कंसेप्ट हम इसको बुक से ही सारा देखेंगे कि जब भी हमारा राइट हार्ट फेल होता है तो पीछे की तरफ एडिमा स्टार्ट होता है बॉडी में। ठीक है, और जब भी हमारा जो है एडिमा स्टार्ट होता है, और इसके अलावा हमारी जो बाकी एरियाज़ होते हैं, मतलब पीछे ब्लड फ्लो पीछे की तरफ गया, हमारा जो है स्प्लीन भी इफेक्ट होती है, हमारी लिवर इफेक्ट होता है, पीछे वाले ऑर्गन्स जो हैं उनके अंदर ब्लड इकट्ठा होना शुरू होता है, फ्लूइड हमारी जो हमारी कैविटीज़ होती हैं, प्लूरल कैविटीज़ है, हमारी पेरिकार्डियल कैविटी है, हमारी पेरिटोनियल कैविटी है, उनमें उनमें फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो एज अ होल एडिमा हो रहा है। ठीक है, और जब भी लेफ़्ट हार्ट फेलियर होगा ना, तो लेफ़्ट हार्ट फेलियर की वजह से क्या होता है कि उसने पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना था, अब हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा, ब्रेन की प्रॉब्लम आएगी, किडनी को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा, लेफ़्ट हार्ट फेलियर की वजह से किडनी की प्रॉब्लम आएगी। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द लेफ़्ट हार्ट फेलियर एंड राइट हार्ट फेलियर। इसको हम बुक से देख लेते हैं। अब हम इसको रॉबिन से ही देखेंगे सारे टॉपिक को, बिकॉज़ ये यहाँ से ही समझने वाला है। अच्छा, तो हार्ट फेलियर जो है इसको हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं, और इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे नहीं लिखी हुई, ये आपने नोट कर लेनी है कि इट इज़ द कंडीशन इसमें क्या होता है कि हार्ट इज़ अनएबल, ठीक है, हार्ट इज़ अनएबल टू पंप। ठीक है, हार्ट इज़ अनएबल टू पंप द ब्लड। ठीक है, हार्ट इज़ अनएबल टू पंप द ब्लड एट द रेट। ठीक है, उस रेट पे पंप नहीं कर पा रहा होता, पंप तो करता है लेकिन उस रेट पे पंप नहीं कर पा रहा होता
टू मीट द मेटाबॉलिक डिमांड्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, टू मीट द मेटाबॉलिक डिमांड्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो पूरा नहीं मैंने लिखा, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। इट इज़ अ कंडीशन इन विच द हार्ट इज़ अनएबल टू पंप ब्लड एट द रेट टू मीट द मेटाबॉलिक डिमांड्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। हार्ट इज़ अनएबल टू पंप द ब्लड एट द रेट टू मीट द मेटाबॉलिक डिमांड्स ऑफ द बॉडी, ये इसका हार्ट फेलियर की जो है ना डेफिनेशन होती है। तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर भी इसको हम कहते हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है कि ये जो है ना मतलब क्या है, मतलब हार्ट जो है ये होता है कि इसमें ये दो हमारे पास चीज़ें लिखी हुई हैं, सिस्टोलिक डिसफंक्शन और डायस्टोलिक डिसफंक्शन, ठीक है। सिस्टोलिक डिसफंक्शन क्या होता है, सिस्टली का मतलब होता है कि हार्ट कंट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, हार्ट जो है वो कंट्रैक्ट कर रहा है, पंप कर रहा है ब्लड को पूरी बॉडी में, ठीक है। और डायस्टली का मतलब होता है कि हार्ट जो है वो डायलेट कर रहा है ताकि उसके अंदर ब्लड आए, ठीक है। और वो ब्लड आएगा तो उसको भेजेगा ना, तो वो डायस्टली होता है, ये आपको पता होना चाहिए, चीज़ें पहले भी आपको पता है। सिस्टलिक डिसफंक्शन का ये मतलब होता है कि हार्ट कंट्रैक्ट नहीं सही कर पा रहा, ठीक है, हार्ट कैन नॉट पंप द ब्लड, ठीक है, क्योंकि उसकी जो मायोकार्डियल कंट्रैक्शन है उसके फंक्शन में खराबी आ गई है, वो कंट्रैक्ट नहीं कर पा रहा उसका मसल, ठीक है। अब ये किस केस में हो सकता है सिस्टलिक डिसफंक्शन, फॉर एग्जांपल किसी को इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, जैसे हमने इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ पढ़ा था, हाइपरटेंशन है किसी को, ठीक है, उस केस में भी हार्ट पंप नहीं कर पा रहा होता ब्लड को आगे की तरफ, ठीक है। और डायस्टलिक डिसफंक्शन क्या होता है कि हार्ट इज़ अनएबल टू रिलैक्स एंड फिल द ब्लड इन हिट, ठीक है, मतलब कि अपने आप को नहीं फिल कर पा रहा होता ब्लड से। अब वो किस किस में हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल किसी को हाइपरट्रॉफी, किसी का वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गई है, या मायोकार्डियल फाइब्रोसिस हो गई है, या एमोलॉइड डिपोजिशन हो गई है, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो गया, जैसे हमने कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में भी देखा था। तो डिस्लिक डिसफंक्शन और सिस्टोलिक डिसफंक्शन का जस्ट आपको ये पता होना चाहिए, सिस्टलिक डिसफंक्शन में हार्ट आगे की तरफ पंप नहीं कर पा रहा होता, डायस्लिक में वो अपने अंदर ऐड नहीं कर पा रहा होता, और कौन सी डिजीज़ में ये होता है, ठीक है। जस्ट आपको कंसेप्ट होना चाहिए। उसके बाद दो कंसेप्ट आते हैं, फॉरवर्ड फेलियर का और हमारे पास जो है ना बैकवर्ड फेलियर का, ठीक है। अब जो फॉरवर्ड फेलियर होता है ना और बैकवर्ड फेलियर होता है, इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड फेलियर का मतलब होता है कि हार्ट आगे की तरफ फॉरवर्ड पंप नहीं कर पा रहा, और बैकवर्ड फेलियर क्या होता है, फॉरवर्ड फेलियर किसमें होगा, जब लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर होगा, ठीक है, जब लेफ़्ट साइड हार्ट फेल हो गया, जिसने एओर्टा ने पूरी बॉडी में भेजना था, अब वो फेल होगा तो उसको हम फॉरवर्ड फेलियर कहेंगे, ठीक है, फॉरवर्ड फेलियर कहेंगे। तो उस वो लेफ़्ट हार्ट फेलियर में होगा, और उस फॉरवर्ड फेलियर की वजह से क्या होता है कि ब्लड पीछे की तरफ जाना शुरू कर देता है राइट हार्ट में, और राइट हार्ट में जब उधर से पीछे जाएगा तो वीनस सर्कुलेशन में चल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको फिगर में दिखाया था, वहाँ पे कंजेशन स्टार्ट हो जाएगी, और वो जब कंजेशन स्टार्ट होगी तो उसको हम कहेंगे बैकवर्ड फेलियर, मतलब हार्ट पीछे से भी फेल हो गया, हार्ट आगे से भी फेल हो गया। दिस इज़ अ फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड फेलियर कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद ये जो इन्होंने चीज़ें लिखी हुई है ना, ये बिल्कुल एक रीड करने की ज़रूरत है, मैं आपको थोड़ा सा ही बता देती हूँ, इसको बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज़्म, आपको पता है जब भी हमारे हार्ट के ऊपर जितनी ज़्यादा फोर्स आएगी वो उतनी ज़ोर से कंट्रैक्ट करेगा और ब्लड को आगे भेजेगा, ठीक है। तो जैसे ही एंड डायस्टोलिक फीलिंग प्रेशर ज़्यादा होता है तो हार्ट उतनी फोर्स से कंट्रैक्ट करता है, क्योंकि उसकी मायोफाइबर्स उतने ज़्यादा स्ट्रेच हुए होते हैं। दिस इज़ नोन एज फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म, ये आपको पता है। और ये भी आपको पता है तो इसको हम कहते हैं कंपनसेटेड हार्ट फेलियर, कि उसने कंपनसेट कर लिया है, ठीक है, फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म के थ्रू। लेकिन वो कंपनसेट तो कर रहा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि उसको इतनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है कि वो आहिस्ता आहिस्ता थक जाता है हार्ट, ठीक है। जब वो हार्ट थक जाता है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि उसकी कंपनसेशन जो वो कर रहा था वो कंपनसेट नहीं कर पा रहा होता, तो उसको हम कहते हैं डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर, ठीक है। अब ये भी आपको पता है कि जब भी हमारा हार्ट फेल हो रहा होता है तो हमारी बॉडी जो है उसको अडेप्ट करने की कोशिश करती है कि किसी तरह मैं अपना काम कर पाऊँ। तो उसके लिए हमारे डिफरेंट जो है न्यूरो हार्मोनल सिस्टम्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसमें वी हैव द नॉर एपिनेफ्रिन कंट्रैक्शन ज़्यादा करती है, हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती है ताकि वो हार्ट काम करे, ठीक है। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो ब्लड वॉल्यूम वगैरह इंक्रीज़ करता है, ठीक है, और हार्ट को काम करने में हेल्प कर रहा होता है। और ANP होता है, एट्रियल नाइट्रोरेटिक पेप्टाइड, ये रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, और ये भी हेल्प करता है कि हार्ट किसी तरह जो है ना काम करना शुरू फेलियर की तरफ ना जाए, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी के डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं। इसके अलावा हमारे मायोकार्डियम जो है उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रही होती हैं, जिसमें प्रेशर ओवरलोड स्टेट्स आती हैं और वॉल्यूम ओवरलोड स्टेट्स आती हैं, ठीक है। प्रेशर ओवरलोड स्टेट्स आती हैं किस केस में, हाइपरटेंशन के केस में या वेल्वुलर स्टेनोसिस के केस में, ठीक है। और वॉल्यूम ओवरलोड स्टेट्स आती हैं वेल्वुलर रिगर्गिटेशन के केस में। तो ये आपको बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये देखें इस तरह से, ये हमारा नॉर्मल हार्ट है, दिस इज़ अ नॉर्मल हार्ट, और ये नॉर्मल हार्ट है, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या हुआ हुआ है कि इसमें थिक एंड वॉल हो गई हुई है, और इसमें थोड़ा सा वो डायलेट हुआ हुआ है। तो ये हार्ट फेलियर की जो है ना डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं।
तो ये इधर से आपने कुछ भी नहीं पढ़ना, हाँ पढ़ना बस कहाँ से पढ़ना शुरू करना है, लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर जो है ये यहाँ से है। लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर मतलब कि लेफ़्ट साइड का जो हार्ट है वो फ़ेल हो गया है, और जब वो फ़ेल हो जाता है तो ये आपको मोस्ट कॉमन होता है। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन हार्ट फेलियर कौन सी साइड का होता है, वो लेफ़्ट साइड का होता है। ठीक है, अब ये आपको जब लेफ़्ट साइड का हार्ट फेलियर होगा तो फॉरवर्ड फेलियर होगा ना, फॉरवर्ड फेलियर होगा। फॉरवर्ड फेलियर मैंने आपको बताया कि हार्ट आगे की तरफ पंप नहीं कर पा रहा होता है, फॉरवर्ड फेलियर होगा, और डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो हार्ट के अंदर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म उतना ज़्यादा एक्टिवेट होगा कि किसी तरह ब्लड आगे की तरफ जाए, उसके लिए भी नॉरएपिनेफ्रिन, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में पेप्टाइड रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा ऐसा वो जब कंपनसेटेड फेलियर था, अब वो डीकम्पनसेटेड फेलियर हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर जो है वो मोस्ट कॉमन किस केस में होता है, ये आपके पास कॉजेज लिखे हुए हैं कि ये हमारे पास इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में, सिस्टेमिक हाइपरटेंशन में, और माइट्रल और एओर्टिक वॉल्व डिजीज़ में होता है। ठीक है, तो ये इसके कॉजेज़ होते हैं कि लेफ़्ट हार्ट फेलियर जो है वो किस वजह से होता है। उसके बाद इन्होंने ये लिखा हुआ है कि जब हमारे पास वो आगे की तरफ पंप नहीं करता तो बैक प्रेशर्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। पीछे पल्मोनरी सर्किट होता है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में फिगर दिखाई थी, उसमें सारा जो है ना ब्लड जाना शुरू हो जाता है बैक प्रेशर्स की वजह से। फिर लंग्स इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, लेफ़्ट हार्ट के बाद उसके बाद ये जो मॉर्फोलॉजी है ना, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर मैं आपको बता देती हूँ कि हार्ट जो है वो ग्रॉसली आपको कैसा नज़र आएगा। आपको जो है वो हाइपरट्रॉफी नज़र आएगा, डायलेटेड नज़र आएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिकली किसको हार्ट को, तो वहाँ पे हमें जो है इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस और मायोसाइट हाइपरट्रॉफी नज़र आ सकती है। लंग्स के अंदर क्या चेंजेस नज़र आएंगी, क्योंकि लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर सारा ब्लड पीछे जा रहा है, वहाँ पे कंजेशन और एडिमा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कंजेशन एडिमा स्टार्ट हो जाएगा, और वहाँ पे क्या होगा कि एडिमा फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा एल्व्यूलर स्पेसिस में। ठीक है, और जो मैक्रोफेजेस होंगे वो वहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वो जो है वो ब्लड को खाना शुरू कर देंगे। ठीक है, मतलब ऐसे है ना कि पीछे की तरफ ब्लड आ रहा है ना इकट्ठा होके, तो वो जब इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो सारा ब्लड जो है फ्लूइड जो है वो लंग्स की जो वेसल्स होगी उसमें बाहर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और पेशेंट जो है उसकी लीकी कैपिलरीज हो जाएंगी, फिर ऐसे से ब्लड भी बाहर आना शुरू हो जाएगा। मैक्रोफेजेस उनको ब्लड को खाएंगे, आरबीसीज को खाएंगे, हीमोग्लोबिन को तोड़ेंगे, और फिर इन मैक्रोफेजेस को हम कहते हैं, जो हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेजेस होते हैं, इनको कहते हैं हार्ट फेलियर सेल्स। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आई, लेफ्ट साइड का हार्ट फेल हुआ, पीछे की तरफ सारा ब्लड गया लंग्स की तरफ, लंग्स का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा हुआ, सारा कुछ बाहर आना शुरू हो गया, एडिमा और ब्लड आना शुरू हो जाएगा। ब्लड आना शुरू होते तो हेमोरेजेस होना शुरू हो जाएंगे। मैक्रोफेजेस उनको ब्लड को खाएंगे, आरबीसीज को खाएंगे, और हीमोग्लोबिन को हीमोसिड्रिन में ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, इन इन मैक्रोफेजेस, एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस जो हीमोसिड्रिन लेडन होते हैं, इनको कहते हैं हार्ट फेलियर सेल्स। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे कि पेशेंट जो है वो डिस्निया के साथ आएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ठीक है, क्योंकि उसके लंग्स के अंदर सारा ब्लड जो है फ्लूइड जाता जा रहा है, उधर प्रॉब्लम आ रही है, एडिमा होता जा रहा है, और थोपनिया होता है। और थोपनिया ये होता है कि पेशेंट जो है वो जब सीधा लेटता है ना, तो उसके हार्ट में वीनस रिटर्न ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से एक तो वीनस रिटर्न ज़्यादा होता है लोअर एक्सट्रीमिटी से सीधा लेटने की वजह से, दूसरा डायफ्राम एलिवेट हो जाता है, उसकी वजह से पेशेंट को डिस्निया होता है। ठीक है, और फिर तीसरा होता है पैरोक्सिमल नक्टर्नल डिस्निया। ये होता है रात की वजह से सोए होते हैं ना, तो पेशेंट्स को फिर ना वो वीनस रिटर्न ज़्यादा होता है, फिर हमारे पास डिस्निया और सफोकेशन फील होती है, इसको कहते हैं पैरोक्सिमल नक्टर्नल डिस्निया। ठीक है, ये हो गए क्लिनिकल फीचर्स। इसके अलावा हार्ट की S3 साउंड आती है, और इसके अलावा फाइन रेल्स होते हैं लंग बेसिस पे। ठीक है, कि जो लंग्स की बेसिस होती हैं वहाँ पे जब हम परकशन करते हैं ना, तो ऐसे जैसे बुलबुले होते हैं ना, वैसे फटने की आवाज़ आ रही होती है लंग की बेसिस पे, उसको कहते हैं फाइन रेलेज होते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा पेशेंट को जब वो हमारे पास लेफ़्ट साइड का हार्ट फेलियर है, तो जो हमारा ब्रेन है उसको ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा ना, तो उसको हम कहेंगे कि सेरिब्रल जो है वो हमारे पास हाइपोक्सिया हो जाता है। ठीक है, ये आपने इसमें से करना है, वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। किडनी में जब काम नहीं करेगी तो ये सारा लिखा हुआ है कि किडनी काम नहीं करेगी, और वो भी जो है ना उसके अंदर एजोटीमिया स्टार्ट हो जाएगा, हाइपोक्सिक इंसेफेलोपैथी स्टार्ट हो जाएगी। जस्ट ये आपने करना था। राइट साइड का हार्ट फेलियर किस वजह से होता है, इसके जो कॉजेज़ होते हैं वो मैंने आपको बताया कि लेफ़्ट साइड का जब हार्ट फेलियर हुआ होगा तो मोस्ट कॉमन यही होता है कि उसकी वजह से राइट साइड का हार्ट फेल हो जाए। ठीक है, या राइट वेंट्रिकुलर इन्फाक्शन हुआ हो, या हमारे पास राइट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉफी हुई हो। ठीक है, इस केस में जो है ना राइट हार्ट फेल होता है। या राइट हार्ट फेलियर इस वजह से होगा जब लंग्स फेल हुए हों ऑलरेडी, तो उसको हम कहते हैं कॉर पल्मोनल। कॉर पल्मोनल का आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए जस्ट के जब लंग्स के अंदर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हुई होती है, तो सारा सारा फ्लूइड जो है वो पीछे की तरफ आ रहा होता है हार्ट के अंदर, कोई भी लंग की डिजीज़ हो, उसकी वजह से हार्ट के अंदर जब पीछे की तरफ बैक फ्लो होगा तो राइट साइड का हार्ट फेल हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका कॉज है। अच्छा, तो यही लिखा हुआ है कि पीछे की तरफ सारा ब्लड जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जो है ये सब कुछ लिखा हुआ है
अच्छा, उसके बाद ना इसकी जो मॉर्फोलॉजी है ये भी बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि जब मैंने आपको बताया कि जब राइट साइड का हार्ट फेल होता है, पीछे की तरफ सारा फ्लूइड जमा हो जाता है बॉडी में, वीनस कंजेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हमारे लिवर एंड पोर्टल सिस्टम इफेक्ट होता है, तो वहाँ पे कंजेस्टिव हेपेटोमेगैली हो जाती है, हमारी लिवर और किडनी जो लिवर और स्प्लीन इनलार्ज कर जाते हैं, ठीक है। नेटमेग लिवर हो जाता है, उसकी निक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, और हार्ट के अंदर जब हमारे पास फाइब्रोसिस हो जाएगी तो उसको कार्डियक सिरोसिस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाती है, स्प्लीनोमेगैली हो जाती है, ठीक है। हमारी जितनी भी स्पेसिस होती हैं वहाँ पे जमा हो जाता है फ्लूइड, मैंने आपको बताया था, उसको हम कहते हैं कि वहाँ पे फ्यूजन स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। और जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ होती हैं वहाँ पे भी पूरी बॉडी में जो है ना जनरलाइज्ड एडीमा हो जाता है, जब वीनस कंजेशन होगी पीछे सारा ब्लड आएगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से, ठीक है, बैक फ्लो। अच्छा, तो इसको कहेंगे एनासार का। एनासार का क्या होता है, पूरी बॉडी में जो है ना जनरलाइज्ड एडीमा हो जाता है, उसको हम एनासार का कहते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन में राइट हार्ट फेलियर की, बैकवर्ड फेलियर in which the heart cannot pump the blood from the venous system to lungs and blood accumulation in the venous system। venous system में सारा कुछ इकट्ठा होना शुरू हो गया अब, ठीक है, क्योंकि राइट हार्ट जो है वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा ब्लड को, ठीक हो गया। क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या आएंगे, क्लिनिकल फीचर्स इसके जो हैं कहाँ लिखे हुए हैं, क्लिनिकल फीचर्स इसके ये होंगे, सबसे नंबर 1 पे कि जूगुलर वेनस प्रेशर जो होगा, ठीक है, वो ज़्यादा हुआ होगा पेशेंट का, ठीक है, जूगुलर वेनस प्रेशर जो है वो ज़्यादा हुआ होगा। और हमारे पास जो है मतलब वो ना जूगुलर वेन्स प्रोमिनेंट हमें फील होंगी, और बाकी सारी वही है कि पूरी बॉडी में पेरिफेरल एडीमा होगा, स्प्लीन इनलार्ज हुई होगी, हेपेटिक एंड स्प्लीनिक इनलार्जमेंट है, पेरिफेरल एडीमा है, प्लूरल इन्फ्यूजन्स हैं, एसाइड्स हैं, ठीक है। और साइनोटिक होगा पेशेंट, साइनोटिक होगा, मतलब अब दोनों हो गए हैं ना फेल, मोस्टली यही होता है कि पहले लेफ्ट हार्ट फेलियर होता है फिर राइट हार्ट फेलियर, दोनों के साइंस आना शुरू हो जाएंगे, बॉडी को ब्लड नहीं मिल रहा होगा साइनोटिक होगी, पीछे की तरफ ब्लड ज़्यादा जा रहा होगा तो पूरी बॉडी में एडिमा स्टार्ट होगा, हेपेटिक स्प्लीनिक इनलार्जमेंट और ये सब कुछ, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हार्ट फेलियर, और यही चीज़ें हैं जो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, मॉर्फोलॉजी नहीं आती होती इसका, जैसे आपको कंसेप्ट होना चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट, जज़ाकल्लाह।